और अपने देश से गद्दारी करने के लिए ज्योति जो काम कर रही थी उसे सीधे शब्दों में देश के साथ गद्दारी कहा जाएगा। भारत की सुरक्षा जांच एजेंसियों के द्वारा जब ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवलिंग ब्लॉग को खंगाला गया तो उसमें से इतनी जानकारी निकल के आई जिसके आधार पर उसको ट्रैवल ब्लॉगर कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, बल्कि उन सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन ISI की एक जिंदा टूल थी जो कि भारत में रहकर पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन के लिए काम कर रही थी और भारत की सभी खुफिया जानकारियां वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा वहां तक पहुंचाया करती थी, जिसमें कि पकड़े जाने का खतरा बहुत कम होता है। और ये सब करने और करवाने के लिए पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी संगठन के द्वारा ज्योति मल्होत्रा को कई बार विदेश भी घुमाया गया, उसके कई खर्चे भी पूरे किए गए और इन सब के अलावा ज्योति मल्होत्रा को हवाला के थ्रू कई बार मोटी रकम भी मुहैया करवाई गई। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग अगर अपने देश के साथ इस कदर गद्दारी करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके अलावा भारत की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जब ज्योति मल्होत्रा के विषय में और संगीन जांच की गई तो ये भी पता चला कि ये अकेली नहीं थी, इसके अन्य कई सहयोगी भी थे जो भारत में रहकर पाकिस्तान का सहयोग कर रहे थे। इसमें गजाला नाम की भी एक महिला का नाम आता है जिसने कि ज्योति मल्होत्रा के वीजा क्लियरेंस में उसकी हेल्प करी थी। इसके अलावा यमन मोहम्मद नाम का भी एक व्यक्ति इस साजिश में शामिल है जिसने कि हवाला के जरिए कई बार ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई रकम मुहैया करवाई थी। इसके अलावा तीसरा अरमान नाम का वो व्यक्ति है जिसने डिफेंस एक्सपो सन 2025 की सभी खुफिया जानकारियां भारत से पाकिस्तान पहुंचाई थी और उसका एक्सेस भी पाकिस्तानियों को मुहैया करवाया था। अब इन सब बातों से यही पता चलता है कि ज्योति इस देश में रहकर पाकिस्तान के लिए अकेली काम नहीं कर रही थी, उसके साथ पूरी एक टीम भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कई बार खंगालने के बाद ये पता चला कि वो अपने द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी पोस्ट किया करती थी उसमें वो पाकिस्तान को बहुत ही शांतिप्रिय देश बताया करती थी, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और पाकिस्तान को अमन पसंद आवाम बताया करती थी। अब ज्योति मल्होत्रा के अपने इस पोस्ट के द्वारा कही हुई बातों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो आप सब बखूबी जानते ही होंगे। भाई भारत देश का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन का सरगना हाफिज सईद वो भी पाकिस्तान में रहता है। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान में ही मारा था। इसके अलावा जाने कितने ही बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना ये सब पाकिस्तान की शरण में ही रहते हैं। और भारत जैसे देश की अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर इस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान और पाकिस्तान के ISI संगठन तक पहुंचाती है तो मेरी नजरों में वो भारत देश की सबसे बड़ी गद्दार है और ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह के साथ साथ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बहरहाल इस मामले में ज्योति मल्होत्रा के ऊपर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह और देश से गद्दारी करने के मामले में उम्र कैद की सजा दी जाएगी और ये सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। आखिर वो इस सजा की हकदार भी है। अब साथियों